बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड की अगर हम बात करें तो इसमें आप पहले ये देखिए, हमारा जो शब्द आया है वो है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक के पदों को आप गुणन के रूप में लिखना जानते ही हैं पहले से। तो आज हम बीजीय व्यंजकों को, जिस प्रकार हम संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, उसी प्रकार बीजीय व्यंजकों को के गुणनखंड करना सीखेंगे। अब देखते हैं हम बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड क्या होते हैं, इसकी परिभाषा को जानते हैं। किसी बीजीय व्यंजक के गुणनखंड वे सभी व्यंजक हैं जिनका गुणनफल उस बीजीय व्यंजक के बराबर होता है। यानी कि दोबारा इसे समझने का प्रयास कीजिए। बीजीय व्यंजक के गुणनखंड वे सभी व्यंजक हैं जिनको कि अगर हम दोबारा गुणा कर दें तो हमें पुनः बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है। अब हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक बीजीय व्यंजक है हमारा 5xy के गुणनखंड हमें यहाँ पर करने हैं। ये हमारा व्यंजक हो गया 5xy। 5xy को हम लिख सकते हैं 5x गुणा y। और दूसरी तरीके से हम इसे क्या लिख सकते हैं, 5y गुणा x। अगर हम इसको भी गुणा करेंगे तो हमारा व्यंजक क्या प्राप्त होगा, 5xy। और इसको हम तीसरे प्रकार से लिख सकते हैं 5 गुणा x गुणा y। इस आधार पर हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, इस आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 5xy के 5 गुणा x गुणा y ही अभाज्य गुणनखंड है। यानी कि इसको हम दोबारा इसके गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। जब आपका ये 5x था, इसको हम दोबारा बदलकर 5y गुणा x भी लिख सकते थे। पहले वाले में हमने लिखा 5xy, लेकिन 5 गुणा x गुणा y, इनको हम दोबारा गुणनखंड हम इनके नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये इसके अभाज्य गुणनखंड हैं। 5 गुणा xy ब्रैकेट में 5x गुणा y, ये अलग अलग तरीके से इसके गुणनखंड करके दिखाया गया है। और आपको यहाँ पर ये स्पष्ट किया गया है कि ये इसके अखंडनीय गुणनखंड नहीं है, ये भी इसके अखंडनीय गुणनखंड नहीं है। अखंडनीय गुणनखंड इसके हैं 5 गुणा x गुणा y। इसे भी जानिए साथ में। बीजीय व्यंजक में हम अभाज्य के स्थान पर शब्द अखंडनीय का प्रयोग करते हैं। जब हम प्राकृतिक संख्याओं के गुणनखंड करते हैं तब हम कहते हैं कि ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। लेकिन जब हम बीजीय व्यंजक के गुणनखंड करते हैं तो हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, अखंडनीय शब्द का प्रयोग करते हैं। गुणनखंड क्या है? किसी बीजीय व्यंजक को 2 या 2 से अधिक अखंडनीय बीजीय व्यंजक के गुणन के रूप में लिखना ही गुणनखंड कहलाता है। ये गुणनखंड संख्याएं भी हो सकती हैं, बीजीय चर भी हो सकते हैं, या बीजीय व्यंजक होते हैं। कुछ बीजीय व्यंजक गुणनखंड के रूप में ही होते हैं। यानी कि उन व्यंजकों को आप देखेंगे और आप तुरंत बता सकते हैं कि ये व्यंजक किस किस के गुणा से प्राप्त हुए हैं, जिन्हें देखकर ही उसके गुणनखंड स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाते हैं। इस बात को एक उदाहरण के द्वारा समझाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। यहाँ एक एग्जाम्पल है 5x ब्रैकेट में है y प्लस 3। यानी 5x की जो गुणा हो रही है किसके साथ हो रही है, y प्लस 3 के साथ। और 7 की गुणा हो रही है y प्लस 2 से, और दूसरा z प्लस 9 से। अर्थात 5x ब्रैकेट y प्लस 3 बराबर 5 गुणा x, 5 की गुणा हुई x से, और दूसरी गुणा किसके साथ हुई है, y प्लस 3 से। इसी प्रकार हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है 7 ब्रैकेट में y प्लस 2, और दूसरा है z प्लस 9। यानी 7 की गुणा इसके साथ भी हो रही है और इस पूरे के साथ भी हो रही है। तो ये एक इस प्रकार का बीजीय व्यंजक है जिसको देखने से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसके गुणनखंड हमारे क्या क्या होंगे। यहाँ पर
5x तथा y+3 अखंडनीय गुणनखंड है, यानी कि हम जिसको दोबारा इसके गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। 5x y+3 का गुणनफल है। आइए अब एक और उदाहरण देखते हैं हम। ये हमारा एक व्यंजक है। व्यंजकों के पदों को आप गुणन के रूप में लिखना जानते हैं, तो इसको हमने गुणा के रूप में लिख दिया 4। इसमें x की घात कितनी है? 2। तो x हम कितनी बार गुणा हुआ है आपस में? 2 बार। तो ये हो गया x और x। y की घात कितनी है? 2। y कितनी बार आया है? 2 बार। तो हमने लिख दिया y और y। ये इसके गुणनखंड हैं। इस व्यंजक के गुणनखंड ये आपके सामने है। इनको जब हम आपस में पुनः गुणा करेंगे तो हमें इसका गुणनफल क्या प्राप्त हो जाएगा? 4x² और y²। यानी कि जो हमारे गुणनखंड हैं उनका गुणनफल करने पर हमें फिर से बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है।